नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं गीतिका पांडे। कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए सरकार ने बचाव के कुछ नियमों को सख्ती से प्रयोग में लाने की अपील की है। इनमें अच्छी तरह से लगातार मास्क पहनकर रखना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना और हाथों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने की बात कही गई। ये सारे उपाय कई तरह से संक्रमण को रोकने में काफी प्रभावी हैं। इस बीच हाल ही में हुए एक अध्ययन में विशेषज्ञों ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग से कहीं ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। इस अध्ययन के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप आखिरी तक ये वीडियो जरूर देखें। फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स नामक जर्नल में प्रकाशित शोध में विशेषज्ञों ने संक्रमण को रोकने में मास्क और वेंटिलेशन को ज्यादा कारगर माना है। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने छात्रों और एक शिक्षक के साथ क्लासरूम का एक कंप्यूटर मॉडल बनाया। इसके बाद हवा के वेंटिलेशन और बीमारी के प्रसार का मॉडल तैयार करके हवा के माध्यम से होने वाले संक्रमण के जोखिमों को जानने की कोशिश की। शोधकर्ताओं ने क्लासरूम के मॉडल को 709 वर्ग फुट और छत 9 फुट ऊंची रखी। इस मॉडल के आधार पर ये कक्षा छोटे आकार वाली थी। इसके अलावा इस प्रारूप में मास्क लगाए हुए विद्यार्थियों और एक शिक्षक को रखा गया। प्रारूप को ऐसे तैयार किया गया था जिसमें कोई भी छात्र संक्रमित हो सकता था। अमेरिका स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा में प्रोफेसर माइकल किंजेल के मुताबिक ये अनुसंधान इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि किसी कमरे में कोरोना वायरस से हम किस प्रकार से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। इस अध्ययन से पता चलता है कि हवा से होने वाले प्रसार को रोकने के लिए आपसी दूरी से कहीं ज्यादा मास्क लगाना और कमरे में वेंटिलेशन को बनाना जरूरी हो सकता है। इस अध्ययन के आधार पर शोधकर्ताओं को ये पता चलता है कि अगर आप किसी कारणवश सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं तो भी मास्क लगाकर आप सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अलावा कमरे में हवा के आने जाने के मार्ग पर भी ध्यान देना जरूरी है। यदि स्कूल खोले जा रहे हैं तो छात्रों के लिए मास्क को आवश्यक बनाना बहुत जरूरी है।